भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अरे ओ कुंती पुत्र, ये जो मस्तिष्क है ना, अगर तुमने इसको कंट्रोल कर लिया, इस पे विजय प्राप्त कर ली, ये तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है। लेकिन अगर तुमने इसको कंट्रोल नहीं किया, ये तुमको कंट्रोल कर रहा है, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। वो आपने सुना ही होगा ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जय हिंद दोस्तों, सिद्धार्थ भैया के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे इन दो उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस कर्मियों ने डिपार्टमेंट का नाम बदनाम किया है, आज हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। एथिक्स इन ह्यूमन लाइफ, मॉडल ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, कैसे एक आईपीएस को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो भी एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर में। कैसे एक डीएसपी को सस्पेंड मतलब डिमोट कर दिया जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। इस दोनों केस में, इन दोनों केसेस में तीन चीजें कॉमन है। ये दोनों अपने आप में बहुत ही ज्यादा वायरल न्यूज हैं। एक तो ये आईपीएस अमित कुमार, अंकित कुमार जो कि सस्पेंड हुए हैं, और एक ये हैं कृपा शंकर जी, डीएसपी से कांस्टेबल डिमोट हो गए हैं। इन दोनों कहानियों में तीन चीजें कॉमन है। नंबर वन, ये दोनों गोंडा जिले में सर्व कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के, दोनों पुलिस ऑफिसर हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि इन दोनों के बीच की एक कड़ी है जो कि है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जिक्र करते हैं डिटेल में। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एथिक्स के लिए कैसे हम इस पूरे केस स्टडी को यूज कर सकते हैं आपके जीएस पेपर 4 के लिए। दोस्तों, मैं ना अपने जो मेरे पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप है, वो हमेशा मैं बच्चों को बताता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीवन का लक्ष्य आईएएस आईपीएस बनना नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कैसे हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करते हुए, डिटैच करते हुए एक लंबी सर्विस करनी है, ताकि आप लंबे समय तक अपना नाम बना सकें। और ऐसे ही कुछ चीजें मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप गाइडेंस में बताता हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट चाहिए, बाकी आप मेरे पे छोड़ दीजिए। वो एस्पिरेंट जो कि 100% देने के लिए तैयार है अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने लिखा भी है स्पेसिफिकली, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप रिपीटर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सीरियस नहीं हैं, तो फिर आप मत आइएगा। जब तक आप सीरियस होंगे तो नीचे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे गूगल फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, है ना। चलिए, मार्गदर्शन मार्गदर्शन करेगा आपका ये पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम। क्या है ये? इनका नाम है अंकित कुमार। ये हरियाणा के सोनीपत में इनका बॉर्न एंड बॉटअप हुआ था। 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। क्या फायदा यूपीएससी क्रैक करने का, एक दिन इतनी बड़ी बदनामी झेलनी पड़ी। आपको पता है ना कि जितना बड़ा कद हो जाता है, अगर बदनामी होती है तो उसका मल्टीपल 10x बदनामी होने लगती है। इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। ये कौन कह रहा है? ये इनकी वाइफ कह रही है। इनकी वाइफ, जो कि 2008 में ही इनकी वाइफ से भाई शादी हुई, और इनकी वाइफ के जो पापा जी हैं, मतलब इनके फादर इन लॉ जो हैं, वो फॉर्मर डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के। इनकी वाइफ जो कि बाल रोग चिकित्सा में निपुण हैं। इनका कहना यह है कि मेरे जो ये हस्बैंड हैं, वो अपने बेटे और बेटियों को छोड़ के दूसरी महिला के साथ वो जाके संबंध बनाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ये बात गोंडा में जाकर पर्दाफाश हुआ इसका। सोचिए, शादी के इतने साल बाद। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है कि यूपी के इस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है, और वाइफ की जो डोमेस्टिक वायलेंस की एलिगेशन है, उस चार्ज को 100% सही माना गया है, मतलब कि ये गिल्टी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस करते थे। जब पुलिस ही, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो समाज का कल्याण कौन करेगा? जानते हैं दोस्तों, ये जो पुलिस जो वर्दी है ना, ये बहुत बहुत मेहनत से और बहुत इज्जत से ये वर्दी मिलती है। इस वर्दी पर लोग गर्व से देखते हैं, लेकिन जब भी इस वर्दी पर आप गलत काम करते हैं, तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं, 10 लोगों के लिए और एग्जाम्पल खड़ा कर देते हैं। सो आपको सोचना चाहिए कि क्या है। अच्छा, ये आईपीएस के अगेंस्ट एक 2022 में एक और शिकायत दर्ज थी कि इन्होंने एक फेक एनकाउंटर किया था चित्रकूट में। ये अभी गोंडा में थे, इससे पहले ये मिर्जापुर में थे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में, उससे पहले चित्रकूट में थे, वहीं पर मामला हुआ था। अभी गोंडा में ये लगभग दिसंबर में आए हैं 2023 में, और उसके बाद ये पूरा मामला इनका चला है। हैरानी की बात ये है, ये जो ऑफिसर हैं,
इनका डीएसपी से डायरेक्ट कांस्टेबल डिमोट कर दिया गया है। मतलब अलग लेवल हो गया, कहां डीएसपी और कहां कांस्टेबल रैंक को ये डिमोट कर दिया गया है। आज की डेट में ये गोरखपुर में है, ये थे उन्नाव में डीएसपी यानी कि सर्कल ऑफिसर थे। 3 साल पुराना केस है ये। हुआ ये था कि 3 साल पुराना 2021 में इन्होंने ऑफिस से छुट्टी मांगी थी कि मैं जा रहा हूं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने, लेकिन ना ये फैमिली के पास पहुंचे और ना ही ऑफिस पहुंचे, मोबाइल सब बंद कर दिया था। इनकी पत्नी ने कहा कि इन्होंने अपना सीयूजी नंबर और पर्सनल नंबर सब बंद कर रखा है। तो उस टाइम पर जो एसपी थे उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई, तो पता चला साहब जो हैं वो कानपुर में एक महिला सिपाही के साथ हमबिस्तर हो रहे थे और वहां पर पुलिस पहुंच के इनको धरे रंगे हाथ पकड़ ली थी। मसला ये बनता है कि आखिर वो नियम कौन सा है जिसके वजह से इनको डिमोट कर दिया गया था, वो नियम क्या है? नियम देखते हैं दोस्तों। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के तहत पुलिस अधिकारियों की डिमोट किए जा सकते हैं, और सिर्फ डिमोट ही नहीं किए जा सकते हैं, इसमें रैंक भी ऊपर नीचे की जा सकती है, इसमें वेतन को भी रोक दिया जा सकता है, इसमें और धाराएं भी शामिल हो सकती हैं। इसमें यह कहा गया है कि अधिकारी अपने अनुचित आचरण के चलते पदावनत हो सकता है, डिमोट हो सकता है, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको यह समझ में आया कि जो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, एक एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन आपके एक गलती से इतनी बड़ी जो है बेइज्जती हो सकती है पूरे के पूरे मार्केट में, और आपका फ्यूचर फिर खत्म है। अब आइए देखते हैं, यूपीएससी मेंस 2014 का एक सवाल आया था, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 है। ये केस स्टडी है जो कि 20 मार्क्स की आई थी। इस केस स्टडी का जो सवाल है ना, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं। सवाल ये बोला गया है कि आप एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती है जहां पर अधिकतर लोग आपकी बात नहीं मान रहे होते हैं, सारे लोग करप्ट होते हैं। आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह होती है जहां पे जितने भी इंप्लॉयज हैं वो सब इनडिसिप्लिन हैं, और आपके काम करने ये जो क्षमता है उसको बाधा बन रहे हैं, काम ही नहीं करने दे रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपने वार्निंग दी, आपने डराया धमकाया कि बेटा काम करो नहीं तो ऐसे वैसे हो जाएगा। लेकिन वो लोग बाज नहीं आ रहे। अब उन लोगों ने एक पैतरा अपनाया। पैतरा क्या अपनाया? उन लोगों ने एक महिला को इंस्टिगेट किया और आपके खिलाफ भड़का दिया, और उस महिला ने आपके खिलाफ जाके विमेन कमीशन में एफआईआर लिखवा दी कि आपने इस महिला को छेड़खानी की है। अब कमीशन जो है वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, कमीशन जो है वो आपसे जवाब मांग रहा है कि भाई बताओ ऐसा क्यों हो रहा है और आप क्या स्टेप लेंगे। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव योर एक्सप्लेनेशन टू द कमीशन एंड गो सॉफ्ट ऑन द डिसिप्लिनरी एक्शन। आप क्या करोगे? ठीक है, इग्नोर द कमीशन एंड प्रोसीड फॉर्मली विद द डिसिप्लिनरी एक्शन, ब्रीफ योर हायर अथॉरिटीज, सीक डायरेक्शन फ्रॉम देम एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आप इसमें से क्या करोगे? जो भी आप करोगे उसको आप इवैल्यूएट करोगे और साथ ही में सजेस्ट करोगे कि सबसे बढ़िया कोर्स ऑफ एक्शन इस प्रॉब्लम का क्या हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा सवाल हो सकता है दोस्तों, जैसे इस केस में आपने देखा होगा कि ये जो पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने पब्लिक का विश्वास तोड़ा है, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट का विश्वास तोड़ा है, अपनी अपनी घर वालियों का विश्वास तोड़ा है, बच्चों का विश्वास तोड़ा है, इस वर्दी का विश्वास तोड़ा है। तो ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्या करना चाहिए? अब सरकार ने तो कर दिया, लेकिन अब हम एथिक्स में अगर सवाल आता है कि अगर कोई आईपीएस ऑफिसर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या कोई पर्सनल मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है तो इसके एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं, आपके एग्जाम में आता है। तो आप क्या लिखोगे? ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ पर्सनल ट्रस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब अपना एक इंटरेस्ट चल रहा है, एक अपने ऑफिस का इंटरेस्ट और घर वालों का इंटरेस्ट, एब्यूज ऑफ पावर, वर्दी का पावर। अब आप आईपीएस हैं, आप मतलब किसी भी आम आदमी के पास आप जाएंगे तो वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, तो वो गलत जगह पे हो रहा है आपका पावर का यूज। रेप्यूटेशनल डैमेज, डिपार्टमेंट की रेप्यूटेशनल डैमेज हो गई,
फैमिली की, उसके सीनियर की एथिकल इनकंसिस्टेंसी, मतलब बार बार ये व्यक्ति कर रहे हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से कम ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से जीवन में अपने आप को कंट्रोल करना है और जीएस पेपर 4 में आपको कैसे आंसर लिखना है, एथिकल इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ओह आई होप चीजें समझ में आई होंगी। ऐसी ही कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं अपने पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम में और एक अच्छा डिबेट भी करते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए और जुड़िए सिद्धार्थ भैया की इस पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।